guys, welcome to the वीडियो ऑफ BSc एंड MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी और फंक्शन का, जो कि सेट में है कि क्या होता है, व्हाट इज द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ दिस सेट। ठीक, मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है सर्टेन कंडीशन के तहत एलिमेंट हो। तो आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले मैंने बाउंड्स क्या होता है, बाउंडेड्स क्या होता है, अपर बाउंड लोअर बाउंड, उस पर एग्जाम्पल बहुत सारे हमने देखा था कि नेचुरल नंबर अनबाउंडेड है, रियल नंबर भी अनबाउंडेड है, रेशनल नंबर भी अनबाउंडेड है, इंटीजर भी अनबाउंडेड है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज हम देखेंगे सुप्रीम और इन्फीमम को और इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक, तो ये सारे वीडियो जो है BSc MSc और IIT JAMS CSIR नेट तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पहले डिफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द सुप्रीम ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय SUP सुप ए और द लीस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ दिस सेट ए। Thus, if M be the supreme of the set A, then M बराबर supreme of A। मतलब सबसे पहले आप जाने अपर बाउंड ये क्या ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ द किसका, अपर बाउंड का ले रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड किसी भी सेट का होता है अगर मान लीजिए उसमें एक एलिमेंट B एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, B बिलोंग कर रहा है सेट A में, तब वह अपर बाउंड कहलाएगा अगर सारे एलिमेंट उस सेट के 20 से लेस देन हो और इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू हो फॉर ऑल A इन A लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू B, देन B इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। ओके, और हमने एग्जांपल देखा था कि अगर किसी सेट के पास एक अपर बाउंड है तो उसके पास इन्फानाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होते हैं। तो उस इन्फानाइट नंबर अपर बाउंड में से जो सबसे स्मॉलेस्ट हो या फिर लीस्ट हो, लीस्ट में से जानते हैं सबसे छोटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो वह कहलाएगा उन अपर बाउंड, या फिर सॉरी वह जो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है वह कहलाएगा सुप्रीमम ऑफ द ए और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए से, सेट ए। क्लियर हुई बात। यानी कि अपर बाउंडों में से जो स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट अपर बाउंड है वही हमारा कहलाता है सुप्रीम ऑफ द सेट ए और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यदि अगर मान लें कि M कैपिटल M जो है वह सुप्रीम ऑफ द सेट ए है, तो हम सुप्रीम को इससे डिनोट करते हैं SUP से या फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए। तो सुप्रीम ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैपिटल M, या फिर LUB दैट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट इज इक्वल टू M। तो क्लियर हुई बात। सुप्रीम मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी सुप्रीम जो होता है वह अपर बाउंड में से जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वही हमारा कहलाता है सुप्रीम ऑफ द सेट ए। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, इन्फीमम ऑफ द सेट की तरफ। इन्फीमम ऑफ द सेट क्या होता है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द इन्फीमम ऑफ द सेट ए एंड डिनोटेड बाय इन INF A or the greatest lower bound GLB of the set A. Thus, if small m be the infimum of the set A, then small m बराबर infimum of A। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट किसका, लोअर बाउंड्स का। अब लोअर बाउंड क्या होता है, किस कोई भी सेट लोअर बाउंडेड होता है अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है A जिससे बाकी सारे एलिमेंट दैट मीन्स कि B बिलोंगिंग फॉर ऑल B बिलोंगिंग टू A के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू A से हो, तो A जो है वह लोअर बाउंड कहलाता है। और हमने प्रॉपर्टी देखी थी, कोई सेट अगर लोअर एक उसका लोअर बाउंड है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड होंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग्स, तो हमने क्या समझा, अगर हम मान लेते हैं तो
तो जो लोअर बाउंडों में से जो सबसे अधिकतम होता है उसे हम कहलाता है इन्फिनिटी ऑफ द सेट ए का, जिसे प्रदर्शित करते हैं आई एन एफ ऑफ ए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ए से। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यदि स्मॉल एम कोई इन्फिनिटी है सेट ए का, तब स्मॉल एम बराबर इन्फिनिटी ऑफ ए होगा। क्लियर? तो आपने देखा कि इस सेट का सुप्रीम क्या होता है और इन्फिनिटी क्या होता है। तो मतलब जब सुप्रीम इन्फिनिटी देखेंगे तो हम सुप्रीम देखेंगे तो लीस्ट अपर बाउंड देखेंगे और इन्फिनिटी देखेंगे तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखेंगे। क्लियर बात इतनी? इसको दिमाग में अपने बैठा लेना, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की अगर आप थ्योरी पढ़े उसकी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाता है। पहला क्या है, दिस सेट एन जानते हैं आप नेचुरल नंबर है, यहाँ 1 2 3 4 अप टू n तक जाएगा, हैज इन्फिनिटी बट सुप्रीम डज नॉट एग्जिस्ट एंड 1 बीइंग इन्फिनिटी दस ए सेट मे और मे नॉट हैव ए सुप्रीमम। आपने देखा नेचुरल नंबर के पास इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब आप समझ गए लोअर बाउंड। तो इसका लोअर बाउंड क्या है, 1 है, क्योंकि 1 ऐसा एलिमेंट है जिससे बाकी सारे एलिमेंट बड़े हैं, इसलिए 1 यहाँ पर लोअर बाउंड का काम करेगा। तो अब इन्फिनिटी वही होगा जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है, दैट इज इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। बट ऐसा कोई एलिमेंट इसमें आप नहीं देख पाएंगे जिससे बाकी सारे एलिमेंट छोटे हों, इसलिए यह जो सेट है वह डज नॉट फॉलो सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम मतलब दैट मीन्स कि सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि किसी सेट के पास सुप्रीमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? ये वन तो मतलब नेचुरल नंबर के पास केवल इन्फिनिटी ही वैल्यू होती है। सेकंड देखो, सेकंड आपका इंटीजर सेट है, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तरफ। तो यानी कि 0 प्लस माइनस 1 कमा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट इक्वल टू हैज नाइदर इन्फिनिटी नॉर सुप्रीमम। क्यों? एंड दस सेट मे और मे नॉट हैव इन्फिनिटी और सुप्रीमम बोथ। यानी कि आपने देखा ये सेट इंटीजर का है तो इसके पास ना ही इन्फिनिटी है और ना ही सुप्रीमम है, यानी कि ना ही इसके पास GLB है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ना ही लीस्ट अपर बाउंड है। तो इस आधार पे आप बोल भी सकते हो कि सेट का सुप्रीम इन्फिनिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सेट नहीं है जो कि लोअर बाउंड का काम करेगा और ना ही कोई ऐसा एलिमेंट इसमें एलिमेंट है जो अपर बाउंड काम करेगा, दैट मीन्स उससे लेस हों और उससे बड़े हों। तो यह इंटीजर ना ही इन्फिनिटी है ना ही सुप्रीमम है। तीसरा पॉइंट देखो, दिस सेट S जो है 1 का 1/2 1 का 1/3 1/4, इसका अगर nth टर्म लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। तो हैज ए इन्फिनिटी एंड सुप्रीमम बोथ, इसके पास इन्फिनिटी सुप्रीमम दोनों है। कैसे? 0 बीइंग इन्फिनिटी बट 0 डज नॉट बिलोंगिंग टू S एंड 1 बीइंग सुप्रीमम, दस द इन्फिनिटी ऑफ ए सेट A मे और मे नॉट बिलोंग टू दी सेट A। जो आप देख रहे हैं सेट तीसरे S जो कि 1/n का है, इसके पास इन्फिनिटी और सुप्रीमम दोनों हैं। तो इन्फिनिटी मीन्स क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ 0 जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन तभी इसका इन्फिनिटी है ये, और 1 इसका सुप्रीमम है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो सेट का इन्फिनिटी सुप्रीमम हो उस सेट में बिलोंग करे। क्लियर? नहीं क्लियर हो तो बाय करो, फिर से देखो। चौथा क्या हुआ, दिस सेट S इक्वल टू 1 2 3 टू डॉट इक्वल टू 10 तक हैज एन इन्फिनिटी एंड सुप्रीमम बोथ, 1 बीइंग इन्फिनिटी एंड 10 बीइंग ए सुप्रीमम। आप देख रहे हैं एक फाइनाइट सेट है S 1 2 3 इक्वल टू 10 तक है, तो इसका इन्फिनिटी क्या होगा, जो लोअर बाउंड और लोअर बाउंड 1 है, और सुप्रीमम क्या होगा, जो अपर बाउंड 10 है। तो इसका मतलब जैसे आपने देखा था कि आपका जो फाइनाइट सेट है बाउंडेड भी होता है, आपने देखा है इसका बाउंडेड सेट जो फाइनाइट सेट होता है उसका सुप्रीम इन्फिनिटी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये 4-5 एग्जाम्पल हेल्पफुल हुए। इसके बाद और भी एग्जाम्पल हैं। छठा एग्जाम्पल है, दिस सेट S इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 1 + -1 की पावर n/n सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर
हैज ए सुप्रीमम एंड इन्फीमम बोथ, 0 बीइंग इन्फीमम एंड 3/2 बीइंग सुप्रीमम। अगर आप n/1 2 3 4 के लिए इसे एक्सपेंड करोगे तो आप जान जाओगे इसका सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखा ही हुआ है सुप्रीमम, इसका 3/2 है, इन्फीमम 0 है। और इन्फीमम मीन्स क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। और प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीम इन्फीमम में हमारे सेशन नेट आर्टिजेम इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करिएगा, तो सर्च करिएगा, मिल जाएगा। तो ये शायद हेल्पफुल है सुप्रीम इन्फीमम आपके लिए। हमने आपको डिफिनेशन बताई, रिलेट भी करवाया, और ये सारे एग्जांपल हमने इसमें देखा कि इस नेचुरल नंबर एक इसका जो है इन्फीमम है बट सुप्रीमम नहीं है, इंटीजर का ना तो सुप्रीम है ना तो इन्फीमम है, ओनपानियन का इन्फीमम सुप्रीमम दोनों है, ओके, फाइनाइट सेट का भी दोनों है, और -1 -1/2 -1/3 है इन्फीमम एंड सुप्रीमम। इसका इन्फीमम क्या है, -1 और 0 इसका जो है सुप्रीमम है, -1 इन्फीमम है। तो subscribe the channel for more update and like and share the video and also support the channel. Thank you very much for subscribing the channel. हरे राम हो।